दिल्ली की बल्ली मारान सीट पर दिलचस्प मुकाबला जो है वो आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। मौजूदा मंत्री के साथ ही अगर कहा जाए तो जो मंत्री हैं उनका आमना सामने की लड़ाई जो है वो होगी। हारून यूसुफ है, कांग्रेस से आपने उम्मीदवार जो है वो बनाया है और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से इमरान हुसैन को इस चुनाव में उतारा है। कितना दिलचस्प मुकाबला ये समझते हैं और क्या कुछ काम है जिनको लेकर के जनता के बीच आप जा रहे हैं? मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से बल्ली मारान के लोगों ने तकलीफें सही हैं, जिस तरीके से बल्ली मारान के लोग, चाहे वो गंदा पानी हो, बहते हुए सीवर हो, लटके हुए बिजली के तार जो रोज जिंदगी के लिए खतरा है, इसी तरीके से आज बुजुर्ग औरतें पेंशन के लिए तरस रही हैं कि उनको 6 साल से पेंशन नहीं मिली है। केजरीवाल जी कहते मैं 1,000 रुपये पेंशन दूंगा और जब मैं जीत गया तो 2,100 दूंगा। अरे कैबिनेट तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, अगर ये निर्णय लेना है, कोई भीख नहीं दे रहे हो आप, ये लोगों का अधिकार है। गरीब आदमी भी जो टूथपेस्ट खरीदता है, साबुन खरीदता है, वो भी टैक्स दे रहा है। ये उस टैक्स के पैसे का है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई हातमताई शहनशाह आया हुआ है जो कह रहा है मैं तुमको ये दे दूंगा, इस चीज में इतने पैसे दे दूंगा, फलानी चीज फ्री कर दूंगा। आज लोग जो है उनको जरूरत है कि उनकी मदद की जाए। बिजली का मैं 12 साल मंत्री रहा हूँ। आज बिजली की हालत जो दिल्ली में है, जिस तरीके से बिजली के बिल डबल हो गए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर पानी के बिल ज्यादा हो गए हैं तो देने की जरूरत नहीं है, जब मैं दोबारा आऊंगा तो मैं सब माफ कर दूंगा। आज का कोई भूत चला रहा है सरकार को। आज सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया गया, अब आप ही के चैनल पे एजेंडा आज तक में स्वयं अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं 3 काम नहीं कर पाया। सड़कें खराब हैं, यमुना साफ नहीं करा पाया जिसमें डुबकी लगानी थी, वो भी आ रहा है, 1 जनवरी आने वाली है। कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पाया। आज छोड़िए सड़कों की बातें, गलियों में जो लोग रहते हैं, जिंदगी बसर करते हैं, आज वो नरकीय जीवन जी रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल सिवाय लोगों को लुभावने नारे देने के 11 साल यही किया है। कूड़े का पहाड़ 2.5 साल हो गए कॉर्पोरेशन आए हुए, वो बढ़ता जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 24 घंटे वो बिजली दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, पहले नहीं थे। आज शीला दीक्षित की सरकार थी, उस वक्त 10-10 घंटे बिजली का कट जाता था, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ऐसा है अरविंद केजरीवाल, मैंने आपसे कहा ना कि पहले एक जादूगर हुआ करते थे, गोगिया पाशा। वो जेब में रुमाल डालते थे और हाथ में कबूतर निकालते थे, बोले ये निकला। कबूतर डाल के पेन निकाल दिया करते थे। वो अरविंद केजरीवाल वही काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जब खुराना जी मुख्यमंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में खड़े होके रोते थे कि लोग हमें घर नहीं घुसने दे रहे, सड़कें जाम कर दी हैं लोगों ने बिजली ना होने की वजह से। हमने, शीला दीक्षित जी ने सबसे बड़ा काम अगर दिल्ली के लिए किया तो दिल्ली के अंदर जो डेसू था, जैसे आज इन्होंने जल बोर्ड का हाल कर दिया है कि 72,000 करोड़ के कर्जे में जल बोर्ड है, उसी तरह विद्युत बोर्ड का हाल था। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद तमाम ट्रांसफार्मर लाए गए, क्योंकि जब ये प्राइवेटाइजेशन जमीन पे आया उस समय मुझे चार्ज दिया गया बिजली का, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हर जगह 24 घंटे बिजली आती थी। और अरविंद केजरीवाल को तो शायद भूलने की बीमारी है, क्योंकि झूठ इतना बोलते हैं वो। उनसे ये पूछिए, दिल्ली की सब मार्केटों में, सब घरों में इन्वर्टर और छोटे वाले जनरेटर सेट चलते थे और आंखों में धुआं आता था, पोल्यूशन इतना था। और शीला दीक्षित और मैं जब मंत्री था, वो सीएम थी, तो हमको इन्वर्टर वाले और जनरेटर बनाने वाले लोग जो हैं, जो स्टॉकिस्ट थे, उन्होंने हमसे कहा कि साहब आप हमारे टैक्स कम कर दें, क्योंकि हमारी तो अब बिक ही नहीं रहे। आपको पता है 94% जनरेटर सेट और इन्वर्टर्स की सेल खत्म हो गई थी, और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल को तो झूठ बोलने में महारत हासिल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को तो यतीम बनने में महारत हासिल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया का मारा हुआ व्यक्ति है, और रहता शीश महल में। गाड़ी ग्लॉबस्टर है, सबसे महंगी गाड़ी जो है उसके अंदर वो
सफर करता है। तो ये मुद्दे उठाएंगे, शीश महल का मुद्दा, गाड़ी का मुद्दा, ये सब कुछ जनता के बीच लेके जाएंगे। देखिए, जनता को जिस चीज पे बेवकूफ बनाया कि भाई जी मैं तो 2 कमरे के सेट में ले लूंगा, मेरी तो वैगन आर है, आज खा गई। और जो महल दिखाया जा रहा है, आप ही के चैनल पे दिखाया गया, किस तरीके के इक्विपमेंट, सोना बाथ, स्टीम बाथ, सारी चीजें उसके अंदर फिट हैं। करोड़ों रुपए के टॉयलेट सीट, पर्दे, सोफा सेट, बेडरूम, किचन, ये आम आदमी की बात है। इसका मतलब वो आदी हो गया, उसको उसने देखा कि अब तो मैं शान शौकत से जीऊंगा क्योंकि मैं दिल्ली का बादशाह हूँ। वो बादशाह समझता था अपने आप को, चीफ मिनिस्टर नहीं समझता था। इसीलिए जब वहां से छोड़ा रिजाइन करके, तो क्यों नहीं 3 कमरे के बेडरूम में कहीं किराए पे ले लिया? क्यों एक अपने एमपी को घर खाली करा के वहां घुस गए? मेरा कहने का मकसद है, ये ढकोसला। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था। मैं कमिश्नर कभी नहीं थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ज्वाइंट कमिश्नर थे और कहते मैं जितना पैसा चाहता मैं कमा लेता। तो हम तो यही कह रहे हैं कि तुमसे ज्यादा सौदेबाज आदमी हमने नहीं देखा। तुम्हें पता थी कि चीफ मिनिस्टर बन गया तो ये रिश्वत से क्या होगा? हम तो शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपए कमाएंगे, हम पीडब्ल्यूडी में सैकड़ों करोड़ कमाएंगे। आज दवाओं की क्या हालत है अस्पतालों में? आज मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो है तमाम नशेड़िए जो हैं उसमें शाम में बैठे मिलेंगे। सर्वे तो करवाइए, कोई सर्वे नहीं करवाता। आज दिल्ली के अंदर अस्पतालों के अंदर ये कहता है मैं दवाएं देता हूँ, जेनरिक्स जो हैं, विटामिन की टैबलेट, इसके अलावा और कुछ नहीं है अस्पतालों में। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हारून यूसुफ, जिनको एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जो है वो बनाया है। और शराब मुद्दा हो, शीश महल मुद्दा हो, पानी का मुद्दा और सीवर का मुद्दा हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर के इस बार जनता के बीच जाएंगे। और जो वादे 2013 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने किए थे कि ना वो गाड़ी लेंगे ना वो बंगला लेंगे, लेकिन आज वो तमाम शानो शौकत के साथ बंगले में रहते हैं। बिजली पानी की समस्या दिल्ली के अंदर बेहद खराब है और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। उन्हीं वादों को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करती नजर आएगी। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।